नमस्कार। जैसे कि हमने कुरुक्षेत्र का 5वां जो सर्ग है वो शुरू किया हुआ है, तो आज हम इसका भाग 2 करेंगे। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक खंड काव्य है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं इसका भाग 2। पंचम सर्ग में युद्ध के परिणाम हैं उस पर ही चर्चा की जा रही है, द्वापर का मानवीकरण करके और युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के माध्यम से। देखिए, तन के दोनों ओर झूलते थे जो शुंड विशाल, कभी प्रिया का कंठहार बन कभी शत्रु का काल। ठीक है, तो यहाँ पर शुंड का अर्थ है भुजाएं जो हाथी के सूंड के समान थे। ठीक है, दंत क्या होता है? दुर्भाग्य सूचक जो शब्द होता है। तो जो यहाँ पर महाभारत के युद्ध के परिणाम की चर्चा करते हुए युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं कि तन के दोनों ओर झूलते थे जो शुंड विशाल, तन अर्थात शरीर के, कि इन वीरों के शरीर के दोनों ओर हाथी के सूंड सी विशाल और शक्तिशाली क्या थी? भुजाएं झूलती थी। कभी प्रिया का कंठहार बन कभी शत्रु का काल, और वह कभी प्रिया के गले का हार बनती थी और कभी शत्रु का काल बन जाती थी। नेक्स्ट देखो, गरुड़ देव के पुष्ट पक्ष निभ दुर्दमनीय महान, अभय नोचते आज उन्हीं को वन के जुम्बक श्वान, जिस मस्तक को चंचू मारकर वायस कर रहे विदार, 29 कोश जगत का था वह स्वायत्त स्वपन भंडार। अभी देखिए कि गरुड़ देव के पुष्ट पक्ष निभ दुर्दमनीय महान। पुष्ट क्या होता है? मजबूत अर्थात शक्तिशाली, पक्ष निभ अर्थात पंख के समान, दुर्दमनीय अर्थात जिसका दमन करना कठिन हो। जुम्बक क्या होता है? गीदड़, श्वान कुत्ते, चंचू अर्थात चोंच मारना, और वायस कौए। विदार होता है चीर रहे थे या फिर फाड़ रहे थे। यहाँ पर युधिष्ठिर भीष्म पितामह से महाभारत के परिणाम की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि गरुड़ देव के पुष्ट पक्ष निभ दुर्दमनीय महान, कि जो वीर गरुड़ देव के मजबूत और शक्तिशाली पंख के समान थे जिनका दमन नहीं किया जा सकता था। अभय नोचते आज उन्हीं को वन के जुम्बक श्वान, जो महान थे आज उन्हीं को वन के गीदड़ और कुत्ते निर्भय होकर नोच रहे हैं। जिस मस्तक को चंचू मारकर वायस रहे विदार, 29 कोश जगत का था वह सायत स्वपन भंडार। कि जिन वीरों के मस्तक को चोंच मारकर कौए चीर रहे हैं वह कवि जगत की उन्नति का खजाना थे और सपनों का भंडार थे। नोच नोच खा रहा गृद्ध जो वक्ष किसी का चीर, किसी सुकवि का साहित्य हृदय था सने सिक्त गंभीर, केवल गणना ही नर की कर गया न कम विध्वंस, लूट ले गया है वह कितने ही अलबे अकंस। नोच नोच कुछ खा रहा वृद्ध जो वक्ष किसी का चीर, वक्ष क्या होता है? छाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि गिद्ध नोच नोच कर चीर कर जिस वीर की छाती खा रहे हैं, किसी सुकवि का साहित्य हृदय था सने सिक्त गंभीर, कि शायद वह किसी कवि का हृदय था जो प्रेम से भरा हुआ और गंभीर था। केवल गणना ही नर की कर गया ना कम विध्वंस, लूट ले गया वह कितने ही अलबे अवंतस। अवंतस का अर्थ है ज्ञानी, अलबे अर्थात अप्राप्य, रत्न होता है श्रेष्ठ। के महाभारत के युद्ध में हुए नाश में केवल सामान्य वीरों की गिनती ही कम नहीं हुई, बल्कि वह कुछ श्रेष्ठ वीरों को भी लूट कर ले गया जिन्हें फिर से प्राप्त करना कठिन है। नरवर ने निर्भीक शूरता के ज्वलंत अंगार, कला ज्ञान विज्ञान धर्म के मूर्ति आधार, रण की भेंट चढ़े सब हतरंतता वसुंधरा दीन, कुरुक्षेत्र से निकली हैं होकर अतीव श्रीहीन। नरवर ने अर्थात श्रेष्ठ जन, जब महान मनुष्य होता, निर्भीक अर्थात निडर, अगार था भंडार, रत्ना जिसके रतन छीन लिए हो, वसुंधरा होती है धरती और अतीव होता है अत्यंत, श्रीहीन अर्थात कांतिहीन। तो जो युधिष्ठिर है वह कहते हैं कि
नरवर ने निर्भीक शूरता के ज्वलंत अगार वर्णे अर्थात जो श्रेष्ठ थे, महान थे, निर्भीक अर्थात निडर थे, अगार अर्थात भंडार थे, के जो श्रेष्ठ पुरुष थे, वीरता के जलते हुए भंडार थे, कला विज्ञान ज्ञान विज्ञान धर्म के मूर्तिमान आधार, और जो कला ज्ञान विज्ञान और धर्म के साकार आधार थे। रण की भेंट चढ़े सब रत रत्ना वसुंधरा दीन, के सभी क्या है, वसुंधरा अर्थात धरती, सभी युद्ध की भेंट चढ़ गई अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए, और धरती अपने रत्नों को खोकर अत्यंत क्या हो रही है, कुरुक्षेत्र से निकली होकर अतीव श्रीहीन, अत्यंत वैभव विहीन एवं दीन बनकर कुरुक्षेत्र से निकली है, अर्थात अब जब धरती पर श्रेष्ठ वीरों की कमी हो गई है। नेक्स्ट देखो, विभव तेज सौंदर्य गए सब दुर्योधन के साथ, एक शूशक कंकाल लगा है मुझ पापी के हाथ, एक शूशक कंकाल मृतों के स्मृति दशन का शाप, एक शूशक कंकाल जीवितों के मन का संताप। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो कह रहे हैं विभव तेज सौंदर्य गए सब दुर्योधन के साथ। विभव क्या है, वैभव, शूशक होता है सूखा हुआ, कंकाल अर्थात हड्डियों का ढांचा, स्मृति दशन होती है याद की पीड़ा, संताप अर्थात दुख, के सारा वैभव, के देश का सारा वैभव, तेज, सौंदर्य आदि सब कुछ तो दुर्योधन के साथ ही चला गया, और मुझ पापी के हाथ क्या आया, देश का एक सूखा हुआ हड्डियों का ढांचा, एक शुष्क कंकाल मृतों के स्मृति दशन का शाप, एक शुष्क कंकाल जीवितों के मन का संताप। इसके अतिरिक्त मुझे युद्ध में मारे गए वीरों की याद की पीड़ा का शाप भी मिला, उनको याद करके मैं दुखी हो उठता हूँ। एक शूशक कंकाल युधिष्ठिर की जय की पहचान, एक शूशक कंकाल महाभारत का अनुपम दान, धरती वह जिस पर कराहता है घायल, संसार वह आकाश भरा है जिसमें करुणा का चीत्कार। तो यहाँ पर युधिष्ठिर है वो कहते हैं कि एक सूखा हुआ ढांचा ही मेरी विजय की क्या है, पहचान है। एक शूशक कंकाल महाभारत का अनुपम दान, और एक सूखा हुआ ढांचा ही महाभारत का अनोखा दान है। धरती वह जिस पर कराहता है घायल, संसार वह आकाश भरा है जिसमें करुणा का चीत्कार, कि मुझे वह धरती मिली है जिस पर सारा संसार घायल होकर कराह रहा है, मुझे वह आकाश मिला है जिसमें दया के लिए चीख पुकार मची हुई है। महादेश वह है जहाँ सिद्धि की शेष बची है धूल, जलकर जिसके कशार हो गए हैं समृद्धि के धूल, कशार अर्थात राख होना। ये उचिष्ट प्रलय का अहम दंशित मुर्मश्य यह देश, मेरे हित श्री के गृह में वरदान यही था शेष। समृद्धि अर्थात वैभव, उचिष्ट होता है जूठन या फिर जो शेष भाग बचा होता है, अहम दंशित अर्थात सर्प का काटा हुआ, मुर्मश्य होता है मरणासन या नाश के करीब, मेरे हित लिए अर्थात मेरे लिए श्री होती है लक्ष्मी या धन की देवी। तो जो युधिष्ठिर है वो भीष्म पितामह से कहते हैं महादेश वह जहाँ सिद्धि की शेष बची है धूल, कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने पर मुझे ये महान देश भारत मिला है जहाँ उसकी सिद्धियों अर्थात संपत्ति आदि की केवल धूल ही शेष बची हैं, जलकर जिसके कशार हो गए हैं समृद्धि के फूल, और जिसके वैभव या उन्नति के सभी फूल जलकर राख हो गए हैं। ये उचिष्ट प्रलय का अहम दंशित मुर्मंच ये देश, कि मुझे जो युद्ध में विजय प्राप्त करने का वह विनाश कि जूठन अथवा शेष भाग ही मुझे प्राप्त हुआ है, जिस कारण ये देश सांप के काटे व्यक्ति के समान मरणासन अर्थात मरने के निकट है या संपूर्ण विनाश के निकट है। मेरे हित श्री के गृह में वरदान यही था शेष, कि क्या मेरे लिए धन की देवी लक्ष्मी का यही वरदान शेष था। भाव ये है क्या विजय प्राप्त करने का मुझे विनाश ही फल प्राप्त होना था। सब शूर सुजोधन साथ गए, मृतकों से भरा जे देश बचा है, मृत वत्सला माँ की पुकार बची, युवती विधवाओं का वेश बचा है, सुख शांति गई रस राग गया, करुणा दुख दैन्य अशेष बचा है, विजयी के लिए ये भाग्य के हाथ में क्षार समृद्धि का शेष बचा है। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि सभी वीर दुर्योधन के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए, अब तो ये देश मुर्दों से भरा ही बचा हुआ है, मृत वत्सला माँ की पुकार बची, युवती विधवाओं का वेश बचा है, कि यहाँ मुर्दों को प्यार करने वाली माँ की चीख पुकार ही शेष बची है, यहाँ युवती विधवाओं के वेश में ही शेष बची हैं। सुख शांति गई रस राग गया, करुणा दुख दैन्य अवशेष बचा है, कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप देश की सब सुख शांति नष्ट हो गई है, साथ ही सारा आनंद और प्रेम भी नष्ट
हो गया है। विजयी के लिए ये भाग्य के हाथ में क्षार समृद्धि का शेष बचा है। अब तो यहाँ दया दुख दीनता ही शेष बचे हैं। मुझे विजयी के भाग्य में सारी उन्नति की राख ही बची हैं। अर्थात इस युद्ध में परिणाम स्वरूप देश की सारी उन्नति क्या है, नष्ट हो गई है। रण शांत हुआ पर हाय अभी भी दरा अवसन डरी हुई है। नर नारियों के मुख देश पे नाश की छाया सी एक पड़ी हुई है। धरती नभ दोनों विष्णन उदासी गंभीर दिशा में भरी हुई है। कुछ जान नहीं पड़ता धरणी ये जीवित है या कि मरी हुई है। तो यहाँ पर रजिस्टर कह रहे हैं कि रण शांत हुआ पर हाय अभी भी दरा अवसन डरी हुई। अवसन अर्थात दुखी, कि युद्ध चाहे शांत हो गया है अर्थात समाप्त हो गया है, परंतु हाय अभी भी धरती दुखी एवं डरी हुई है। नर नारियों के मुख देश पर नाश की छाया से एक पड़ी हुई है और देश के सभी नर नारियों के मुख पर विनाश की छाया पड़ी हुई है अर्थात युद्ध में हुए विनाश में सभी दुखी हैं। धरती नभ दोनों विष्णन उदासी गंभीर दिशा में भरी हुई है। धरती अर्थात धरती नभ अर्थात आकाश, विष्णु अर्थात दुखी हैं या फिर व्यथित हैं कि धरती और आकाश दोनों ही दुखी हैं और उदास हैं, गंभीर दिशा में भरी हुई है और सारी दिशाओं में एक गंभीरता अर्थात चुप्पी से भरी हुई है। कुछ जान नहीं पड़ता धरणी जे जीवित है कि मरी हुई है, कि धरती को देखकर जे जान नहीं पड़ता कि जीवित है या फिर मरी हुई है। ये गौर मसान पितामह देखिए प्रेत समृद्धि के आ रहे हैं। वह जयमाला पिन्हा कुरुराज को घेर प्रशंसती के गीत सुना रहे हैं। वह मुर्दों के कटे फटे घात को इंगित से मुझको दिखला रहे हैं। वह सुनिए जे व्यंग्य निनाद हंसी का ठठा मुझको ही चिढ़ा रहे हैं। वह मसान होता है शमशान, गौर अर्थात भयंकर, समृद्धि अर्थात झुंड के झुंड यहाँ पर, ठीक है, इसका अर्थ झुंड के झुंड है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पितामह ये गौर मसान पितामह देखिए प्रेत समृद्धि के आ रहे हैं। वे कि देखिए इस युद्ध भूमि रूपी भयंकर शमशान में मरे हुए व्यक्तियों के झुंड प्रेत आ रहे हैं। जयमाला पिना कुरुराज को घेर प्रशंसती के गीत गा रहे हैं। प्रशस्ति होता है अर्थात प्रशंसा के गीत के जो आ रहे हैं और दुर्योधन को घेर कर उसे जयमाला पहनाकर उसकी प्रशंसा भरे गीत गा रहे हैं। सुनिए ये व्यंग्य निनाद हंसी का ठठा मुझको ही चिढ़ा रहे हैं और इशारे से मुझे मुर्दों के कटे फटे शरीर दिखला रहे हैं। सुनिए उनकी व्यंग्य से भरी हंसी का शोर जो अट्टहास करते हुए मुझे चिढ़ा रहे हैं। कहते हैं युधिष्ठिर बातें बड़ी बड़ी साधुता की तू किया करता था, उपदेश सभी को सदा तप त्याग क्षमा करुणा का दिया करता था। अपना दुख भाग पराये के दुख से दौड़ के बांट लिया करता था, धन दाम गंवाकर। तो कहते हैं युधिष्ठिर बातें बड़ी बड़ी साधुता की तो किया करता। साधुता क्या होता है, सज्जनता की। कि युधिष्ठिर युद्ध में मारे गए प्रेतों द्वारा कही गई बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह मुझसे कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर तू सज्जनता की बड़ी बड़ी बातें किया करता था, सदा सभी को तप त्याग क्षमा दया का उपदेश दिया करता था। अपना दुख भाग पराये के दुख से दौड़ के बांट लिया करता था और तू अपना दुख दूसरों के दुख से दौड़ कर बांट लिया करता था। धन दाम गंवाकर धर्म के हेतु वनों में जा वास किया करता था और धर्म के लिए धन और राज्य त्याग कर वनों में जाकर रहा करता था। वह था सच जा उसका शल पूर्ण विराग न प्राप्त जिसे बल था। जन्मे करुणा को जगा निज कृत्य से जो निज जोड़ रहा दल था। थी सह था या मुझ में प्रतिशोध का दीपक गुप्त रहा जल था। वह धर्म था जाके कद्रियता को ढकने के निमित्त मृषा शल था। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कुरुक्षेत्र में मारे गए वीरों के प्रेतों द्वारा कही गई बातों का उल्लेख करते हुए आगे कहते हैं कि वह था सच जा उसका शल पूर्ण विराग ना प्राप्त जिसे बल था। विराग होता है उदासीनता, कृत्य अर्थात कर्म के। वे आगे कहते हैं कि प्रेतों ने कहा कि अरे युधिष्ठिर तेरा वह उपदेश या सज्जनता भरा कर्म सच था या शल से बड़ा अर्थात वह केवल दूसरों को धोखा देने के लिए ही जो सज्जनता की बातें थी वह सच थी। जन्मे करुणा को जगा निज कृत्य से जो निज जोड़ रहा दल था। कि तुम्हारा संसार की मोह माया के प्रति विराग स्थायी नहीं था अर्थात उसमें कोई शक्ति ना थी। तुम अपने कर्म से लोगों के मन में दया जगा रहे थे या फिर अपने कोई दल संगठित कर रहे थे। थी सहिष्णुता जा मुझ में प्रतिशोध का दीपक गुप्त जल रहा था। सहिष्णुता अर्थात सहन करने की जो शक्ति थी। क्या
तुम में सचमुच सहनशीलता थी या मन में छिपकर बदले की भावना का दीपक गुप्त रूप से जल रहा था? वह धर्म था जाके कदरियता को ढकने के निमित्त मृषा छल था। कदरियता होती है कायरता, और निमित्त के निमित्त अर्थात के लिए, मृषा अर्थात झूठ था, धोखा या मिथ्या, कि तुम्हारा वह धर्म या फिर अपनी कायरता को छिपाने के लिए मिथ्या जल था। क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा धर्म था या फिर अपनी मिथ्या अर्थात झूठ को छिपाने के लिए वो बातें थीं। जन का मन हाथ में आया जबी, निर्णायक पक्ष में आने लगे, करुणा का तज जाने लगी तुझको, प्रतिकार के भाव सताने लगे, तब त्याग विभूषण फेंक के पांडव सत्य स्वरूप दिखाने लगे, मंडराने विनाश लगा नभ में, धन युद्ध के आग गहराने लगे। तो युधिष्ठिर कहता है कि वो जो वीर थे जो अब प्रेत बन गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो मुझसे कह रहे हैं कि जन का मन हाथ में आया जबी, नरनायक पक्ष में आने लगे। नरनायक होता है राजा लोग। तो कहते हैं कि जैसे ही जनता का विश्वास तुझ पर जमने लगा, राजा लोग भी तुम्हारे पक्ष में आने लगे, करुणा तज होता है त्यागना, जाने लगी तुझको, प्रतिकार के भाव सताने लगे, प्रतिकार अर्थात बदले के, कि तब तुम्हारी दया भावना नष्ट होने लगी और बदले की भावना सताने लगी अथवा बदले की भावना जागने लगी। तब त्याग विभूषण फेंक के पांडव सत्य स्वरूप दिखाने लगे। विभूषण क्या होता है? गहने, के पांडवों ने तप और त्याग के सभी गहने फेंक दिए और अपना असली रूप दिखाने लगे। मंडराने विनाश लगा नभ में, धन युद्ध के आग गहराने लगे अर्थात गिरने लगे, कि तब आकाश में विनाश मंडराने लगा और धरती पर युद्ध के बादल गिरने लगे। अपने दुख और सुजोधन के सुख क्या ना सदा तुझको खलते थे, कुरुराज का देख प्रताप बता, सच प्राण क्या तेरे नहीं जलते थे। तप से डक किंतु दुराग्नि को पांडव, साधु बने जग को छलते थे, मन में थी प्रचंड शिखा प्रतिशोध की, बाहर वह कर को मलते थे। तो युधिष्ठिर यहाँ पर मरे हुए वीरों जो अब प्रेत बन गए हैं उनको जो वो बातें उनको लग रही कि मुझे वो बातें जो कह रहे हैं उनका उल्लेख भीष्म पितामह से करते हुए कहते हैं कि उन प्रेतों ने मुझसे कहा, अपने दुख और सुजोधन के सुख क्या ना सदा तुझको खलते थे, क्योंकि अपना दुख और दुर्योधन का सुख सदा तुम्हें बुरा ना लगता था। कुरुराज का देख प्रताप बता, सच प्राण क्या तेरे नहीं जलते थे। बताओ दुर्योधन का प्रताप देखकर सचमुच तेरे प्राण क्या जलते ना थे, अर्थात दुर्योधन के प्रताप से तुम्हें क्या जलन नहीं होती थी। तप से डक किंतु दुराग्नि को पांडव, साधु बने जग को छलते थे, किंतु फिर भी पांडव अपनी द्वेष की आग को तप से डककर साधु बनकर संसार को छल रहे थे, अर्थात संसार को धोखा दे रहे थे। मन में थी प्रचंड शिखा प्रतिशोध की, बाहर वह कर को मलते थे कि उनके मन में बदले की तेज लो जल रही और बाहर से वह पछताने का ढोंग कर रहे थे। जब युद्ध में फूट पड़ी ये आग, तो कौन सा पाप नहीं किया तूने। गुरु के वध के हित झूठ कहा, सिर काट समाधि में ही लिया तूने। छल से कुरुराज की यांग को तोड़, नया रण धर्म चला दिया तूने। अरे पापी मूर्मश्य मनुष्य के वक्ष को चीर, सहास लहू पिया तूने। तो युधिष्ठिर प्रेतों की बातों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि जब युद्ध की आग फूट पड़ी, महाभारत छिड़ गया, तो तूने कौन सा पाप है जो नहीं किया था। गुरु के वध के हित झूठ कहा, सिर काट समाधि में ही लिया तूने। तुमने गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए झूठ बोला और सात्विक के समाधिस्थ भूरिश्रवा का सिर काट लिया। शल्के से कुरुराज की जांग को तोड़ नया रण धर्म चलाया तूने, और भीम ने धोखे से दुर्योधन की जंगा तोड़कर नए युद्ध के नियमों का प्रचलन किया। अरे पापी मूर्मश्य मनुष्य के वक्ष को चीर, सहास लहू पिया तूने। कि अरे पापी मरनासन व्यक्ति, युद्ध दुशासन की छाती को चीर कर हंसते हुए तूने लहू पिया था। अपकर्म किए जिसके हित अंक में, आज उसे बरता नहीं क्यों है। ठुकराता है जीत को क्यों पद से, अब द्रौपदी से डरता क्यों है। तो कुरुक्षेत्र में मारे गए वीरों के प्रेतों ने युधिष्ठिर से कहा कि तूने जिस राज्य के लिए इतने पाप किए हैं, आज तू उसे अपनी गोद में क्यों नहीं भरता, अर्थात उसे ग्रहण क्यों नहीं करता। तो उस विजय को तू पैरों से क्यों ठुकरा रहा है, अब तू द्रौपदी से भी क्यों डरता है। कुरुराज की भोगी हुई इस सिद्धि को हर्षित हो वर्ता नहीं क्यों है, कि दुर्योधन के द्वारा भोगी हुई इस संपत्ति को प्रसन्नता पूर्वक क्यों स्वीकार नहीं करता। कुरुक्षेत्र विजेता बता, निज पांव सिंहासन पर धरता नहीं क्यों है। कि हे कुरुक्षेत्र के विजयी पुरुष, हमें बताओ कि तू कुरुवंश के इस राज्य सिंहासन पर पैर क्यों नहीं धरते हो।
अब बाधा कहाँ निज बाल पे पांडव, राजक्रीट धरे सुख से डर छोड़, सुजोधन का जग में सिर ऊंचा किए, वह रहे सुख से। बाल अर्थात मस्तक। तो कुरुक्षेत्र में जो युधिष्ठिर है वो प्रेतों की बातें बता रहे हैं कि वो मुझसे कहते हैं कि अब कोई रुकावट नहीं है। अब बाधा कहाँ कि अब रुकावट नहीं है। अब कहाँ पर रुकावट है? निज बाल पे पांडव राजक्रीट धरे सुख से। राजक्रीट होता है राजमुकुट, कि तू अब सुखपूर्वक इस राज मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लो। सिर ऊंचा डर छोड़, सुजोधन का जग में सिर ऊंचा किए, वह रहे सुख से। वह रहे विचरे अर्थात विचरो अर्थात घूमो। तो वो कह रहा है कि संसार में अब दुर्योधन से डरना छोड़ दो और सिर ऊंचा कर सुखपूर्वक घूमो फिरो। जितना सुख चाहे मिलेगा उन्हें, धन धान्य के लाभ भरे सुख से, कि आप जितना सुख चाहे उसे भोगिए, अपने घर धन और अनाज से भर लें। अब वीर कहाँ जो विरोध करे, विधवाओं पे राज्य करे सुख से। क्योंकि अब कोई वीर तो बचा नहीं है जो तुम्हारा विरोध कर सके थे। तुम सुखपूर्वक विधवाओं पर राज्य करो। सच ही तो पितामह वीर वधु विसुधा विधवा बन रो रही है, कर कंकण को कर चूर लाट से चिन्ह सुहागा दो रही हैं। तो प्रेतों की बातें बताकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, प्रेतों की बातें सच ही तो हैं। वीरों की पत्नी जे धरती आज विधवा बनकर रो रही है, कर कंकण को कर चूर ललाट से विन चिन्ह सुहाग के दो रही हैं। वसुधा अर्थात धरती, कर कंकण होता है हाथ की चूड़ियाँ या कंगन को, ललाट अर्थात माथे, कि उसने अपने हाथों के कंगन को अथवा चूड़ियों को चकनाचूर कर दिया अर्थात तोड़ दिया है, और सुहाग की निशानी सिंदूर को अपने माथे से पोंछ दिया है। ये देखिए जीत की घोर अनीति, पर मत पिशाचनी हो रही है, इस दुखिता के संग ब्याह का साज समीप चिता के सजो रही है। वो कहते हैं कि देखिए तो सही युद्ध में विजयी के इस भयानक अन्याय को, कि राक्षसी पागल सी हो रही हैं। और जब इस धरती के मेरे विवाह की तैयारी हो रही थी तो उसके विकट चिता की अग्नि सजाई जा रही है। क्या मैं इसे चिता की अग्नियों के बीच ग्रहण करूंगा? इस रोती हुई विधवा को उठा किस बांति गले से लगाऊंगा मैं, जिसके पति की ना चिता है बुझी, निज अंक में कैसे बिठाऊंगा मैं। अंक अर्थात गोद, अनुरिक्त अर्थात लगाव, धन में अनुरिक्त दिखा विशिष्ट स्वीकृति को भी ना गवाऊंगा मैं, लड़ने का कलंक लगा सो लगा, अब और इसे ना बढ़ाऊंगा मैं। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से अपने हृदय की व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं कि इस धरती हुई विधवा को उठा किस भांति गले से लगाऊंगा, कि इस रोती हुई विधवा को मैं किस प्रकार गले लगा पाऊंगा, जिसके पति की ना चिता है बुझी, निज अंक में कैसे बिठाऊंगा मैं, कि अभी तो इसके पहले पति दुर्योधन की चिता भी नहीं बुझी, तो उसे फिर मैं अपनी गोद में कैसे बिठाऊंगा, अर्थात राज्य सिंहासन को कैसे ग्रहण करूंगा। धन में अनुरिक्त दिखा अवशिष्ट स्वीकृति को भी ना गवाऊंगा मैं, धन के प्रति अपना लगाव दिखा कर क्या बाकी बचे अपने जश को भी ना गवा बैठूंगा। लड़ने का कलंक लगा सो लगा, अब और इसे ना बढ़ाऊंगा मैं, कि बाइयों से लड़ने का कलंक मुझ पर लगना था सो लग गया, किंतु अब राज्य से हासन ग्रहण कर इसे कलंक को और ना बढ़ाऊंगा मैं। धन ही परिणाम है युद्ध का अंतिम, तात इसे यदि जानता मैं, बनवास में जो अपने में छिपी इस वासना को पहचानता मैं। द्रौपदी की तो बात क्या, कृष्ण का भी उपदेश नहीं टुक मानता मैं, फिर से कहता हूँ पितामह तो ये युद्ध कभी नहीं ठानता मैं। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि हे पितामह, धन ही परिणाम है युद्ध का अंतिम, तात इसे जानता मैं, कि यदि मैं ये जानता कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुझे धन ही मिलेगा तो मैं क्या करता, वनवास में जो अपने में छिपी इस वासना को पहचानता मैं, तो अपने वनवास के दिनों में अपने हृदय में छिपी इस वासना को पहचान लेता। द्रौपदी की बात तो क्या, कृष्ण का भी उपदेश नहीं टुक मानता मैं, टुकर था तनिक भी, कि द्रौपदी की तो बात ही क्या, मैं श्री कृष्ण के उपदेश को भी तनिक भी ना मानता। फिर से कहता हूँ पितामह तो ये युद्ध कभी नहीं ठानता मैं, कि हे पितामह, यदि इस युद्ध के भयंकर परिणाम को मैं पहले से जानता तो मैं फिर कहता हूँ कि मैं ये युद्ध कभी ना ठानता, ये युद्ध कभी ना करता। पर हाय थी मोहमयी रजनी, वह आज का दिव्य प्रभाव ना था। दिव्य अर्थात स्वर्गीय जहाँ अलौकिक, ब्रह्म की थी गुहा तम तोम भरी, गुहा अर्थात गुफा, तम तोम होता है अंधकार का समूह।
तब ज्ञान खिला अवधात ना था, अवधात अर्थात उज्ज्वल। धनलोभ उबरता था मुझको, वह केवल क्रोध का घात न था। सबसे था प्रचंड जो सत्य पितामह, हाय वही मुझे ज्ञात ना था। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कह रहे हैं, पर हाय थी मोहमयी रजनी, वह आज का दिव्य प्रभाव न था कि पर हाय ये मोह से भरी रात्रि थी, अर्थात मेरे मन में तब मोह अज्ञान छाया हुआ था, ये कोई अलौकिक प्रताप ना था। ब्रह्म की थी गुहा तम तोम भरी, तब ज्ञान खिला अवधात न था कि ब्रह्म की अंधकार के समूह से भरी गुफा थी, तब मुझे आज जैसे उज्ज्वल ज्ञान का उदय नहीं हुआ था। धनलोभ उबरता था मुझको, वह केवल क्रोध का घात न था कि युद्ध के लिए मुझे धन के लोभ ने ही उकसाया था, वह केवल क्रोध की चोट ना थी। वह केवल सबसे था प्रचंड जो सत्य पितामह, हाय वही मुझे ज्ञात न था कि हे पितामह जो सत्य सबसे अधिक उज्ज्वल था, हाय वही मुझे मालूम नहीं था। यहाँ पर कवि ने युधिष्ठिर के जो हृदय में छिपे हुए भाव थे उनको प्रकट किया है। तो ये वाला भाग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे कुरुक्षेत्र का पंचम भाग का जो तृतीय भाग है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये यहीं समाप्त होता है।